पत्नी निकली चुड़ैल। गांव बनकुट अपनी शांति और हरियाली के लिए जाना जाता था। वहां के लोग सरल, पश्चिमी और एक दूसरे की मदद करने वाले थे। लेकिन एक घटना पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। आज मैं आपको उसी रहस्यमय घटना की सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं। रामू गांव का एक सीधा साधा नौजवान था। खेतों में काम करता था, माँ बाप की सेवा करता था और भगवान से एक सुशील पत्नी की प्रार्थना करता था। एक दिन पड़ोस के गांव में शादी का प्रस्ताव आया। लड़की का नाम था सावित्री। सावित्री पहली ही नज़र में रामू को पसंद आ गई। बहुत ही सुंदर और चेहरा उसका ऐसा था जैसे किसी देवता की मूर्ति। शादी धूमधाम से हुई और सावित्री रामू के घर आ गई। शुरुआत के कुछ दिन बेहद अच्छे रहे। सावित्री सबका ध्यान रखती, स्वादिष्ट खाना बनाती और हर किसी से मधुरता से पेश आती। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। रामू की माँ ने पहली बार देखा कि सावित्री रात को 2 बजे उठती और बिना कुछ कहे घर से बाहर जाती। पहले तो माँ ने सोचा कि शायद लघुशंका के लिए जाती होगी, पर रोज रोज एक रात माँ ने हिम्मत की और उसके पीछे पीछे चली गई। जो दृश्य उन्होंने देखा वह उनके जीवन का सबसे भयावह क्षण बन गया। सावित्री गांव के पुराने शमशान की तरफ जा रही थी, जहां कोई भी रात को नहीं जाता था। माँ ने देखा सावित्री वहां जाकर किसी पुरानी कब्र के सामने बैठी और अजीब सी आवाज़ में कुछ बड़बड़ाने लगी। उसका चेहरा धीरे धीरे विकृत होने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो गईं और जबड़े लंबे जैसे किसी जानवर के हों। माँ बुरी तरह से डर गई थी और उल्टे पांव भागकर घर आ गई। अगले दिन माँ ने रामू को सब बताया, लेकिन रामू ने कहा, तुमने सपना देखा होगा। माँ ने कई बार समझाया, पर रामू को भरोसा नहीं हुआ। एक रात रामू ने खुद पीछा करने की ठानी। उसने चुपके से सावित्री का पीछा किया और वही सब देखा। सावित्री कब्र पर बैठी किसी आत्मा को बुला रही थी। वह जोर जोर से हंस रही थी और हवा में उड़ती ही प्रतीत हो रही थी। रामू के पैर तले जमीन खिसक गई। रामू अगले दिन गांव के पंडित हरिराम जी के पास गया। पंडित जी ने सारी बात सुनी और बोले, रामू बेटा, तुम्हारी पत्नी इंसान नहीं है। वह एक रक्त चुड़ैल है जो हर पूर्णिमा की रात किसी मर्द की आत्मा खा जाती है। उसने अब तक 3 गांव के नौजवानों को मारा है। रात हो चुकी थी, चांद पूरा था और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रामू ने अपने कमरे में यंत्र और धागा रख लिया और सावित्री का इंतजार करने लगा। करीब रात के 2 बजे सावित्री उठी। उसकी चाल अब सामान्य नहीं थी। वह हवा में तैरती हुई शमशान की ओर बढ़ी। रामू भी पीछे पीछे गया। जैसे ही सावित्री ने अपनी असली रूप में आकर आत्मा बुलाना शुरू किया, रामू ने जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। सावित्री कांपने लगी। वह पीछे मुड़कर चिल्लाई, नहीं रामू, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मत रोको मुझे। लेकिन रामू का मन अब दृढ़ था। पंडित का दिया हुआ यंत्र उसने पढ़ना शुरू किया। सावित्री जोर से चीखी और उसकी देह धुआं निकलने लगा। आग लग गई। वह चिल्लाई, कांपी और फिर भभक कर आग में बदल गई। वो गायब हो चुकी थी। सुबह जब गांव वालों को पता चला कि सावित्री एक चुड़ैल थी, तो वे रामू के साहस की सराहना करने लगे। पंडित जी ने शमशान को पवित्र कर दिया। रामू फिर कभी शादी नहीं कर सका, लेकिन गांव वालों के लिए वह एक हीरो बन गया। वो कमरा जहां सावित्री रहती थी आज भी बंद है और कहते हैं हर पूर्णिमा की रात वहां से एक औरत की धीमी धीमी सिसकियां आती हैं। ये कहानी हमें सिखाती है, हर सुंदरता के पीछे अच्छाई नहीं होती। कभी कभी जो आंखों को अच्छे लगने लगे वह रूह को तबाह भी कर सकता है, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि कब एक पत्नी निकले या चुड़ैल। दोस्तों, ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।